हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आज का टॉपिक का नाम है हमारा ब्लड रिलेशन। ठीक है, यानी कि रक्त संबंध। इसको हम बहुत ही इजी वे में समझने वाले हैं। बहुत लोगों को जो है ब्लड रिलेशन समझ नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो के साथ बने रहिए और चलिए आज का टॉपिक जो है हम इजिली जो है कवर करते हैं। देखिए, ब्लड रिलेशन समझने से पहले आपको एक चीज जानना होगा कि किसको क्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं एक जो है अच्छे से अच्छे ट्रिक बताऊंगा इसको सॉल्व करने का। चलिए शुरू करते हैं आज का जो है क्लासेस। सबसे पहले हम जानेंगे कि किसको कहते क्या है। जैसे यहाँ पे देखिए नीचे दिए गए रिश्ते और उनके नाम समझ लेंगे। ठीक है, कि किसको क्या लगेगा, मतलब कौन सा रिश्ता किसके साथ। अब देखिए हम पहले इसको जानेंगे, उसके बाद जो है क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो बने रहिए एंड तक। देखिए सबसे पहले यहाँ पे माँ या पिता का पुत्र भाई कहलाता है। क्लियर है, माँ या पिता का पुत्री बहन कहलाता है। एक तरफ नाम है और एक तरफ खून का रिश्ता है। क्लियर है, ऐसे जो है एक एक चीज समझते हुए चलना है। माँ और भाई का जो है क्या लगेगा, मामा लगेगा। इंटरनल यहाँ पे देखिए इंग्लिश में समझ सकते हैं, हिंदी भी समझ सकते हैं। ठीक है, जिसको जो है हिंदी प्रॉब्लम होगा तो इंग्लिश में देख लेंगे। अब देखिए पिता का छोटा भाई चाचा लगेगा, इंग्लिश में अंकल। क्लियर है, पिता का बड़ा भाई ताऊ लगेगा। माँ की बहन जो है मौसी लगेगी। क्लियर है दोस्तों, पिता का बहन जो है बुआ लगेगा। बुआ का पति जो है फूफा और माँ का पिता जो है नाना लगेगा। क्लियर है, जितने भी है यहाँ पे दिया हुआ सबसे पहले इसको हम जान लेते हैं। पिता का जो पिता लगेगा वो दादाजी लगेगा। माँ की पिता जो माँ की माता जो है नानी लगेगी। क्लियर है, अब देखिए पिता की माता जो है हमारे पिताजी का जो माता है वो क्या लगेगी, दादी लगेगी। पुत्र की पत्नी पुत्र वधू या बहू लगेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पुत्री का जो है पति यहाँ पे दामाद लगेगा। क्लियर है दोस्तों, अब पत्नी की जो है बहन साली लगेगी। ठीक है, जो आपकी वाइफ रहेगी उसका जो है बहन क्या लगेगी, साली लगेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए पति की बहन जो है ननद लगेगी। पत्नी का भाई जो है साला लगेगा। पति का भाई जो है ज्येष्ठ लगेंगे या फिर पति का छोटा भाई देवर लगेगा। ठीक है, भाई का जो पुत्र है भतीजा, भाई की पुत्री जो है भतीजी। और यहाँ पे पत्नी का जो है पति या पत्नी का जो है पिता ससुर लगेंगे। ठीक है, पत्नी या पति का जो है माता सास लगेगी। क्लियर है, चाचा ताऊ का लड़का भाई लगेगा, कजन। क्लियर है, चाचा ताऊ की जो है लड़की बहन लगेगी या छोटी बहन की जो है पति जो है बहनोई लगेगी। बड़ी बहन का जो है पति जीजा लगेंगे। ठीक है, छोटे भाई की पत्नी भाई बहू लगेगा। ठीक है, सिस्टर इन लॉ। बड़े भाई की पत्नी भाभी लगेगी। लड़के लड़की का जो है क्या, लड़के लड़की का लड़का यानी पोता लगेगा या नाती लगेगा। ठीक है, पोते की पत्नी पतोही लगेगी। इस प्रकार जो है जितने भी रिलेशन दिया हुआ है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज हम जानेंगे ट्रिक। ठीक है, कि जब भी क्वेश्चन में आपको जो है भाई बहन का बोला जाए, ठीक है, जब भी बोला जाए कि जो है इसका भाई यानी कि रमेश का बहन जो है पार्वती है। ठीक है, तो बहन जो है बहन और भाई जो होते हैं या फिर भाई भाई जो लोग सेम बेच वाले होते हैं, सेम जैसे कि भाई भाई हो गया, भाई बहन हो गया, ऐसे उसको इस प्रकार हम जो है इंडिकेट करेंगे एरो से, यानी डायरेक्शन लेवल जो है सेम रहेगा। और जब भी मान लीजिए बोला जाएगा कि रमेश का जो है पिता, ठीक है, या फिर ए का पिता बी है। क्लियर है, बी है बोला जाएगा तो आपको पिता हो यानी कि उम्र से आपसे उम्र जो बड़ा रहता है उसको जो है ऊपर की ओर एरो से जो है इंडिकेट करेंगे और जो लेवल रहेगा उसको लेवल वाला, ठीक है, इसको जो है इंडिकेट करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब एक और चीज याद रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कि यदि बहन यानी कि किसी महिला की बात किया जाए, यदि माता जी का बात किया जाए, तो यदि माता हो या बहन हो या फिर मौसी हो, जो भी हो, ठीक है, उसको हम माइनस से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब यदि फीमेल ना होकर मेल हो, ठीक है, पुरुष हो, उसको हम प्लस से डिनोट करेंगे। क्लियर है, इस चिन्ह को जो है याद रख लीजिएगा। और दो चीज को, अगर कोई बड़ा है तो उसको जो है इस प्रकार, अगर लेबल वाला है तो उसको लेबल वाला चिन्ह, उसके जो छोटा है जैसे कि मेरा छोटा भाई, क्लियर है,
या फिर मेरा जो छोटा, तो उसको हम इस प्रकार ऐसे डिनोट कर सकते हैं। क्लियर है, समझते हुए चलिएगा। इसी प्रकार जो है ब्लड रिलेशन को, ठीक है, ब्लड रिलेशन को लगभग 3 टाइप से हम पढ़ सकते हैं। यानी कि जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आता है हाईएस्टली जो है 3 टाइप से आता है, उस तीनों टाइप को हम जो है सॉल्व करेंगे। क्लियर है। तो देखिए पहला टाइप हम यहाँ पे जो है हमारे पास स्क्रीन पे दिख रहा है कि फर्स्ट एग्जांपल किस टाइप से जो है पहला क्वेश्चन रहेगा। देखिए ए बी के बच्चे हैं, ठीक है, एक एक चीज को ध्यान दीजिएगा। ए और बी जो है, ए और बी बच्चे हैं सी के, ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि इसके दोनों बच्चे हैं। यदि सी माता है, ठीक है, तो बी की किंतु एक पुत्री नहीं है सी की। क्लियर है, यानी पुत्री नहीं है, यानी कि क्या होगा, पुत्र होगा। तो सी और ए के क्या संबंध है, ठीक है, माता या पुत्र, भतीजा या चाची, ठीक है। अभी आपको एकदम तुरंत स्पष्ट हो जाने वाला है। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे एक चीज बताया जाएगा आपको कि क्या बोला गया था। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया था कि ए और बी बच्चे हैं सी के, ठीक है, मतलब ये दोनों सी के जो है बच्चे हैं। यदि सी माता है बी की किंतु ए पुत्री है, ए पुत्री नहीं है, यानी कि क्या होगा, पुत्र होगा। यानी कि साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि ए जो सी जो है ए के बीच माता और पुत्र का संबंध है। लेकिन यहाँ पे कैसे, यहाँ पे देखिए एसएससी 2011 का प्रश्न है, कैसे, यहाँ पे देखिए बोला गया सी का जो है दोनों पुत्र है, ठीक है। इस चीज को देखिए यहाँ पे क्या शो किया गया है, यहाँ पे पुत्र को क्या चीज से डिनोट किया गया दोस्तों, प्लस से, और जो फीमेल है उसको माइनस से बताया गया। इसी चीज को मैं बोला था। अब यदि आपसे बड़ा है, यानी कि सी इसका माता हो गया ये दोनों का, तो माता क्या है, बड़ी है ना, माइनस से दर्शाए, और बड़े को जो है ऊपर की ओर एरो करके दर्शाए। इस चीज को समझिए। अब ये दोनों जो है भाई बहन है या फिर एक लेवल का है, यानी कि सेम, इसको एरो से हम डिनोट कर दिए। इस चीज को समझिए। क्लियर है। अब देखिए टाइप 1 का जो है एग्जाम्पल था। क्लियर है दोस्तों। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, अरुण रोहित का जो है पिता है, रोहित माला का भाई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए साफ साफ बोल रहे हैं अरुण जो है रोहित का पिता है। पिता है कौन, अरुण, ठीक है, किसका, रोहित का। क्लियर है, यानी कि ऊपर की ओर डायरेक्शन बनेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे डायरेक्शन बनेगा ऐसे, यानी कि पिता जो है कौन है, अरुण, रोहित का, ठीक है। रोहित माला का भाई है, माला दिलीप की पत्नी है, दिलीप का रोहित से क्या संबंध है। एकदम इजी सा प्रश्न है, लेकिन एक एक पॉइंट को समझिएगा तब, ठीक है। एसआई में क्वेश्चन पूछा हुआ प्रश्न है ये। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए इसका जो है सॉल्व भी यहाँ पे है। देखिए क्या बोला था क्वेश्चन में कि अरुण जो है रोहित का पिता है, ठीक है, और रोहित जो है माला का बहन है, ठीक है। अब माला का जो है पति दिलीप है, तो दिलीप और रोहित का क्या संबंध है, तो साफ साफ जो है जीजा का संबंध होगा। क्योंकि आप बताइए आपका जो बहन है उसका जो है पति क्या लगेगा, जीजा लगेगा। एकदम सीधा 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 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आपको स्पष्ट माला का पति दिलीप और रोहित का जीजा होगा। क्लियर है। ऐसे जो है एक एक चीज को समझिए दोस्तों। अब देखिए सेकेंड टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, ठीक है। सेकेंड टाइप का, पहला टाइप तो हम देख लिए कि किस टाइप से आया था। अब देखिए एक पुरुष का परिचय देते हुए, ठीक है, देते हुए एक औरत ने कहा उसकी पत्नी मेरी माँ है। अब बताइए यहाँ पे ना कौन है पत्नी और कौन है, यहाँ पे कुछ नहीं, अभी ऊपर ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन समझिए एक पुरुष का परिचय देते हुए, कौन है पुरुष कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक औरत ने कहा उसकी पत्नी मेरी माँ है, ठीक है। एक जो माँ क्या बोले, उसकी पत्नी मेरी माँ की एकलौती पुत्री है, यानी मेरी माँ की एकलौती पुत्री है। बताए कि उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध होगा। क्लियर है। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बोल दिया कि परिचय देते हुए अपनी जो है उसकी पत्नी, यानी किसकी पत्नी, ये पुरुष जो एक व्यक्ति था उसकी यहाँ पे पत्नी संबंध पूछ रहा है। देखिए अब यहाँ पे इजीली हम समझा रहे हैं आप लोगों को। ऑप्शन डी हो जाएगा सही, पत्नी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला था, एक पुरुष को जो है इंडिकेट करते औरत ने कहा जो उसकी एकलौती जो है, यहाँ पे माँ ने बोलता है एकलौती पुत्री है, ठीक है। यानी कि दोनों का रिलेशन क्या हो गया, पति पत्नी का, पत्नी लगेगा, ठीक है। इसी को पूछ रहा है कि औरत के माँ की एकलौती पुत्री स्वयं, यानी कि स्वयं हो गया, वह औरत की ही होगी, ठीक है। किसका होगा, स्वयं का होगा। अतः वह औरत उस पुरुष की क्या होगी, पत्नी होगी।
लेकिन आपको इस चीज पे क्या समझना है मैं बताता हूं। आपको घुमाया जाएगा, ठीक है, आपको घुमाया जाएगा कि उसकी पत्नी इसकी पत्नी, लेकिन ऐसे नहीं, रिलेशन को रिलेशन की तरह समझना है। क्लियर है दोस्तों? आप लोग भी जो है रिलेशन पहचानने आता ही होगा। क्लियर है? अब आखिरी टाइप का जो है हम एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट से हम क्वेश्चन आंसर जो है लगातार लगातार सॉल्व कराएंगे। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट टाइप जो है हमारा कूट वाला रहेगा। कूट वाला भी आप लोगों को रिलेशन समझ में आना चाहिए, ऐसे सिर्फ रिलेशन रिलेशन से काम नहीं बनता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जो है ज़्यादा रिलेशन नहीं बनाएंगे, उम्मीद करता हूँ। देखिए आपको क्वेश्चन सिर्फ रिलेशन बनाना है, ऐसे रिलेशन नहीं बढ़ाना। ठीक है, देखो दोस्ती हो या कुछ भी एक लिमिट में ही अच्छा लगता है, एक लिमिट से ज़्यादा हो तो हानिकारक होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टाइप 3 है, कूट वाला रिलेशन आएगा। कैसे? देखिए कूट पर आधारित रक्त जो है संबंध इस तरह के प्रश्नों को अंग्रेजी के कोई दो अक्षरों जैसे P और Q या A और C को लेकर उनके बीच विभिन्न संकेतों से, जैसे गणितीय संक्रियाओं के चिन्ह, यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस माइनस गुणा या भाग या अन्य संकेत, जैसे यहाँ पे भाग का डॉलर, ऐसे जो है संकेत वाला भी रहता है। अब देखिए देखिए आदि को लेकर संबंध दर्शाया जाता है। क्लियर है? इस चिन्ह में भी होता है या फिर ऐसे हमारा इस टाइप से भी होता है। ठीक है, इस चिन्ह में भी। अब यहाँ पे टाइप 1 देखेंगे, इसका भी दो टाइप से है। क्लियर है दोस्तों? A प्लस बी का अर्थ है A पिता है B का। क्लियर है? ऐसे भी आएगा, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तुरंत जो है चुटकी बजा के हो जाएगा। अब देखिए A प्लस बी का अर्थ है A पिता है किसका? B का पूछ रहा है। अब देखिए A माइनस B का अर्थ है A माँ है। यहाँ पे देखिए एक एक चीज का जो है अंतर सिर्फ है। ठीक है, प्लस का मतलब पिता हो जा रहा है, माइनस का मतलब माँ हो रहा है, यानी कि यहाँ भी पुरुष को प्लस से दर्शाया जा रहा है, माइनस को जो है फीमेल। ठीक है, इस चीज को समझिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, A गुणित यहाँ पे A मल्टीप्लाई B का अर्थ है A भाई है B का। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे A भागित B का अर्थ है A बहन है B का। क्लियर है? इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए, आपको जो है PDF के फॉर्म में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको जो है नोट आउट कर लेंगे, आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस जो है इन सभी संबंधों में प्रत्येक में पहले व्यक्ति का संबंध दूसरे से बताया गया है। इसके प्रत्येक पहले व्यक्ति का जेंडर स्पष्ट है, जबकि दूसरे व्यक्ति का जेंडर स्पष्ट नहीं है। यानी कि एक का बता रहा है जेंडर स्पष्ट है, लेकिन दूसरे का नहीं बता रहा है। देखिए कैसे, A भाई है B का ना भाई है। ठीक है, किसका बोल रहा है? B का ना भाई है, लेकिन B जो है यहाँ पे क्या बोल रहा है? A भाई है किसका? B का, लेकिन B क्या है इसका तो कोई पता नहीं है, लेकिन एक का बस सिर्फ बता रहा है। यहाँ पे A पिता है B का, A भी बता रहा है, एक तो क्लियर नहीं है। तो ऐसे भी प्रश्न आएंगे आपको। ठीक है, कि दूसरे का जेंडर स्पष्ट रहेगा, मतलब पहले का जेंडर स्पष्ट रहेगा, दूसरे का जेंडर स्पष्ट नहीं रहेगा। आगे आपको जो है सॉल्व कराऊंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड टाइप कैसे आएगा। ठीक है, सेकेंड टाइप A प्लस B का अर्थ है A का पिता है, मतलब A का पिता B है, ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, अब A माइनस B का अर्थ है A की माँ B है, और A मल्टीप्लाई B का अर्थ है A का भाई है B, A भागित B का अर्थ है A की बहन B। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या समझ में आएगा, इन सभी संबंध में दूसरे व्यक्ति का संबंध पहले व्यक्ति से बताया गया है। प्रत्येक संबंध में दूसरे व्यक्ति का जेंडर स्पष्ट होता है, जबकि पहले व्यक्ति का जेंडर स्पष्ट नहीं होता है। देखिए यहाँ पे पहले व्यक्ति का स्पष्ट नहीं हो रहा है क्योंकि A का भाई B है, लेकिन A क्या है, इसका जेंडर कोई स्पष्ट नहीं है। एक जन का हो रहा है, मतलब सेकेंड का हो रहा है, उसका नहीं हो रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए उसी चीज को बोला जा रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए इस टाइप से आएगा कि P गुणित Q का अर्थ है P Q का भाई है। ठीक है, P माइनस Q का अर्थ है P Q का बहन है। सेम चीज है, यहाँ पे बहन को जो है फीमेल को माइनस से और पुरुष को जो है यहाँ पे पिता यानी कि पुरुष को जो है प्लस से दर्शा रहा है।
तो इस प्रकार जो है इस चिन्ह को, एक एक चिन्ह को आप पहचान लीजिए, उसके बाद जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको जो है बहुत ही आसानी होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट पार्ट से जो है हमने बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस सारे चीज़ों को जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर किसी प्रकार का इसमें डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं जो है ठीक करने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद।